आपने अपने आंतरिक विकारों को कैसे सहन किया? क्योंकि आपने सत्संग में कहा है कि नाम जब पहली जो साधना की प्रक्रिया थी वो गंगा किनारे थी। तो पहली बात तो ज्यादा मन चंचल तब करता है जब पेट भरा हो और विषयों का संयोग हो कि धारा हो गंगा का किनारा, 4-4, 5-5 दिन भोजन न मिलना और किसी स्त्री पुरुष का मिलना तो कैसे। तो कभी जैसे कुछ ऐसी स्फुरना हुई तो गंगा जी के सेवन, नाम का जप और भगवान की आराधना, तो पता ही नहीं चला और जीवन का बड़ा लंबा समय ऐसे भगवत मार्ग। हमें ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी कि हमें पड़ती है जब सामने 56 भोग रखे हैं और भूख लगी है और फिर नए साधना में ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे विशाल समुद्र मिल जाए तो फिर गड़ैया और तालाब की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही भगवान कृपा जब कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है, फिर संसार की तरफ नहीं। प्रभु अब क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, भजन होना सिद्धों का काम होता है, साधक को करना पड़ता है। अब हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब कि भजन हो रहा है कि नहीं? राधा 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 राधा। अब हमको साधना करनी है कि हमको सिद्ध ही झाड़नी है कि हमारा 2 दिन मन तदाकार था और फिर नहीं लगा, ऐसा नहीं। 2 दिन तदाकार है, तीसरे दिन हम जब रहे राधा 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 वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री, ऐसे भजन किया जाता है। महाराज जी, हम भी ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी जब प्रकट में सब में भगवान जब हमारी इन आंखों में जो पर्दा चढ़ा हुआ है त्रिगुण माया का, तो हमें त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही दिखाई दे रहे हैं। शरीर, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, यही दिखाई दे रहा है। अभी सब में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। जब हम भजन करेंगे और ये पर्दा हटेगा माया का, तब खुली आंख में सब में भगवान नजर आएंगे, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। गुरुदेव, मैं छोटी से छोटी समस्या में भी श्री जी और आपको याद करता हूँ, थोड़ा भी सह नहीं लेता। महाराज जी, आप इतने बड़े दुख को भी हंसते हंसते गले लगा के रखे हैं। महाराज जी, ऐसी स्थिति महाराज जी कैसे प्राप्त हो? सहना पड़ता है। सहने की प्रक्रिया जब हमें पता है कि हमको सहना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं, तो हम रो के क्यों सहें? हम हंस के सहना, मुस्कुरा के हम जिए, जीने का ढंग है। विपत्ति तो आई है, कर्मों का दंड आया है, तो हम हंस कर स्वीकार करते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल हमको मिला है। पर यह बड़ी कृपा है कि देखो ऐसी परिस्थिति में भी हमको भगवान ने सत्संग करने लायक रखा। नहीं तो हमको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अस्पताल में ही भर्ती रहें। कृपा की सत्संग हो रहा है, बात भगवान की वार्ता हो रही है, तो भगवान की कृपा है। उसी कृपा से हम प्रसन्न रहते हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं प्रसन्न रहने की। दुख की संभावना में कहीं ऐसा ना हो जाए तो एक घबराहट पैदा हो जाती है और ये लगता है मेरे भगवान है ना, मेरे गोपाल जी है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, राधा रानी है ना, वो कहीं ना कहीं संभाल लेंगी। अगर हमसे गलती भी हुई है तो हम उनके बच्चे हैं, वे हमें क्षमा करेंगे और हमको इस विपत्ति से उबार लेंगे। तो निश्चित हर विपत्ति से भगवान बचा लेंगे, बड़ी बड़ी समस्याओं से भगवान बचा लेंगे। यदि आप भगवान पर विश्वास करें, भगवान का भजन करें और भगवान पर विश्वास करें, तो बड़ी बड़ी विपत्तियों से भगवान बचा लेंगे। डरने की जरूरत नहीं। और आप दुरुपयोग करके मुझे फंसाकर नौकरी से निकालना चाहते हैं, क्या ये अन्याय और शक्ति का दुरुपयोग है? हाँ, ये कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग को हो सकता है कदम कदम पर सुख सुविधाएं मिले, लेकिन परिणाम धर्म में चलने वाला उन्नति को, वास्तविक उन्नति को प्राप्त होगा और अधर्म में चलने वाला नाश को प्राप्त होगा। ये पक्का समझ लीजिए। वर्तमान में 2-4 कदम हो सकता है कि अंतर दिखाई दे कि वो पाप कर रहा है और मौज में है। देखो, भगवान के सामने अधर्मी लोगों का कभी कभी पासा जोर का होता है। ये साक्षात धर्मराज है। हम तुम तो धर्म करेंगे, वो साक्षात धर्मराज है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, घोर कष्ट में जीवन महापुरुषों ने व्यतीत किया, लेकिन राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हुए और 100 भाई कौरवों के उनका विनाश हुआ। तो हमें लगता है चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए और धर्म से ही चलना चाहिए। नौकरी छूट जाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरी तरह जी लेंगे, लेकिन पाप और अधर्म की कमाई से हम अपने को पोषित करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम धर्म से विमुख हो जाएंगे। और सहयोगी केवल भगवान होते हैं और अधर्म में 4 लोग सहयोग करने वाले होते हैं, पर पतन होता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ थे और भगवान की सेना कौरवों की तरफ थी। पावर कौन दे रहा है? अधर्मियों को पावर कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं यार, उन्हीं का पावर। आप अकेले अर्जुन की तरफ और नारायणी सेना कौरवों की तरफ थे। पांडवों की महामहिमा है, लेकिन उनके पक्ष में कितनी सेना थी? 7 अक्षोणी। और कौरवों की तरफ 11 अक्षोणी। 18 अक्षोणी सेना थी ना, 11 रहेगा। लेकिन अंतिम विजय धर्म की होगी और अधर्म का नाश होगा, ये तो पक्का है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अंतिम निर्णय पर ध्यान दे, वर्तमान पर नहीं, अंतिम निर्णय पर। तो साथ पालन करते हैं। महाराज जी, चातुर्मास में किन विशेष नियमों और सावधानियों का पालन? तो भैया 12 महीना राधा राधा राधा, जो मिला सो भोग लगाया और पेट भर लिया और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस उनके चरणों में पड़े, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके चरणों में पड़े हैं। क्या इससे बढ़कर कोई साधना है? जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में रहे तो वह इतना ही सीखा है, हरिशरणम हरिशरणम, भगवान की शरण में। और जो सन्यासी जन हैं वो 4 महीने एक स्थान पर वास करते हैं और विशेष भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन अपने लोग जो है 24 घंटे भगवान ने जो हमें दिए हैं, हर समय राधा राधा बोलना है, प्रभु का प्रसाद पाना है, प्रभु की आरती पूजा अष्टयाम सेवा करनी, हमें और फुर्सतें नहीं है।
और ये 12 महीना करना है, तो चाहे चतुर्मास हो, चाहे सावन हो, चाहे भादव हो, चाहे चैत हो, चाहे बैसाख हो, 8 पैर उन्हीं की शरण में रहना, उन्हीं का सुमिरन करना है। तो अलग से हमारा कोई अनुष्ठान नहीं होता। और अब हमारी बुद्धि शांत होते होते इस बात में आ गई है कि हर प्रश्न का उत्तर राधा है, हर प्रश्न का उत्तर राधा। अब प्राय संसार को सत्य माना जाता है, भोगों को सुखप्रद माना जाता है, तो भगवान की भी आराधना होती है, तो भगवान से भोग सुख ही मांगते हैं। प्रभु हमको ये सुख सुविधा दे दो, रुपया दे दो, मकान दे दो, नौकरी दे दो, अमुक अमुक। ठीक है, जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन किसके लिए? इस प्रश्न का उत्तर दो। जीने के लिए मकान जरूरी है, जीने के लिए धन जरूरी है, जीने के लिए नौकरी जरूरी है, व्यापार जरूरी है, लेकिन जीवन किसके लिए? भगवान के लिए। बस ये बात बना लो तो सब ठीक हो जाएगा। जीवन भगवान के लिए है और जीने के लिए सब कुछ है, तो बढ़िया काम बन जाएगा। अब जानवरों के इलाज के लिए जाया जाता है तो असमंजस की स्थिति में हो जाता हूँ कि पैसा लूं या ना लूं। महाराज जी, इसमें सेवा भाव को कैसे देखूं और अपने कर्म को कैसे देखूं? देखो, हम तो यही बात आपको समझाएंगे कि आप गृहस्थ आदमी हैं, यदि आपका पशु चिकित्सक सेवा है तो आप अच्छी से अच्छी औषधि, और वो तो बोल नहीं सकता कि मुझे क्या कष्ट है, आप अपने विज्ञान के द्वारा अनुभव करके कि अमुक कष्ट इसको है, उसका कष्ट निवारण करो और फीस ले लो तो कोई बात नहीं। फीस ले लेने से आपका गृहस्थ धर्म भी चलेगा, क्योंकि आपका परिवार है, आपको धन की जरूरत है। सब जगह आप बिना फीस के ही करेंगे तो एक जगह तो धर्म बन रहा है, पर दूसरी जगह पूरा नहीं हो पाएगा। पत्नी पुत्र परिवार फीस दे रहा है तो हमें ले लेनी चाहिए और अपने परिवार का पोषण करना चाहिए। हाँ, पशु की यथोचित अच्छी से अच्छी औषधियों के द्वारा रोग निवारण की प्रयत्न वृत्ति रखना, ये बड़ी भारी सेवा होगी। उसमें हम प्रमाद न करें, अच्छी से अच्छी औषधि देकर उसका रोग निवारण करें और अपनी जो फीस बनती है वो लेकर अपने परिवार का पोषण करें, तो धर्मयुक्त ही रहेगा। कोई अधार्मिक बात नहीं रहेगी कि इसमें अधार्मिक बात है। कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है और कब जवाब देना है? अगर हमेशा चुप रहे तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा। तो महाराज जी, ऐसी में मर्यादा नहीं, भगवान किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है, और जब हम हिसाब करते हैं तो फंस जाते हैं। तो इसे कोशिश करें, जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, हिंसा करना, अपने को बंधन में डाल लेना है। हमें लगता है अपने को बचाए, एक लंबे दुख भोगने से अच्छा थोड़ा कष्ट सह ले, जिसने मिलेगा समय पर, तो दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। मालिक बहुत, हम यही कई बार चर्चा की है, देखो हमारे यहाँ भी मुकदमा कई कई वर्ष चलता रहता है, तब हिसाब हो पाता है। जैसे कोई केस हुआ तो तुरंत थोड़ी होता है, बहुत कहो 4 वर्ष लग जाए उस केस के सुलझने में, कहो 10 वर्ष लग जाए। तो ये तो एक देश की बात है और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है। तो हमारे प्रभु के यहाँ कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, कहते बुद्धि शुद्ध कर दो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सबकी बुद्धि शुद्ध करें, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे का अपमान ना हो, एक दूसरे को दुख देने वाले वचन ना बोले जाएं, पर सहन ना हो तो रो देना चाहिए भगवान के सामने। प्रभु हम तो असमर्थ हैं, आप समर्थ हो, आप देख लो। वो जब देख लेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह देख लेंगे। तो यदि हम कर्म बुरा करते हैं तो 4 दिन भले हम चमक लें, इसके बाद हमको गिरना पड़ेगा। तो बुरा कर्म का बुरा फल भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम उसके साथ अच्छा करो तो तुम्हें अच्छा सुख मिलेगा और वो परिणाम में दुख भोगेगा। ये सिद्धांत है। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो जैसे वो अपराधी वैसे आप अपराध कर रहे हो, तो फिर उसको दंड भगवान क्यों देंगे? फिर तो आप भी अपराधी कर, उसने गाली दी आपने गाली दे दिया, उसने विरोध किया आपने विरोध किया। उचित बात है हम विरोध न करें, हम गाली न दें, हम सह जाएं।